हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज देखते हैं फिर से हम काल के बारे में। ये काल का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्कशंस के लिंक में जा करके देख सकते हैं, वहां हम इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए देखिए, हमने पहला काल के उसमें हमने काल के बारे में देखा और वर्तमान काल के बारे में देखा है। आज हम भूतकाल के बारे में देखेंगे। पहले वाले वीडियो में वर्तमान काल के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा था। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं काल होता क्या है। तो काल क्रिया के होने की स्थिति बताता है या फिर काल क्रिया की स्थिति बताता है, मतलब क्रिया कब हो रही है, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, वही चीज़ बताता है कि काल स्थिति उसकी। ठीक है, देखिए काल के बारे में हमने देखा था, इनके तीन भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। ठीक, तो हम देखते हैं तीन भेद होते हैं इनके। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। ठीक, उसके बाद भूत को देखते हैं। भूत के 6 भेद होते हैं, तो इसके बारे में आज हम डीपली से पढ़ेंगे। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। ठीक, इसके अलावा भविष्य काल के बारे में हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाले भविष्य काल के वीडियो आपको प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। हम इसके बारे में ये भी बात करेंगे इसके 3 ही भेद क्यों होते हैं कि और इसके भेद क्यों नहीं होते। ठीक, तो इसके बारे में बताएंगे आपको, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुमत भविष्य। ठीक, 3 भविष्य के होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज भूतकाल के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पहला वीडियो इसका ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं अपने हाथ से। ठीक, चलिए देखते हैं भूतकाल के बारे में। अच्छा, भूतकाल होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं भूतकाल होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक, भूत मतलब क्या होता है? बीता हुआ। ठीक, भूत मतलब क्या है कि बीता हुआ। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का, जैसे कि कल, जो पीछे वाला कल है वो भूत हो गया हमारा, आने वाला कल भविष्य हो गया, जो हम चल रहे हैं वो वर्तमान में है। ठीक, तो जो बीत चुका हो उसे ही हम क्या भूत बोलते हैं। जैसे कल आपने हमसे पैसे लिए थे तो क्या हुआ, कल लिए थे ना, तो वो भूत हो गया। ठीक, अब कल देंगे, आप कल उधारी चुकाओगे ना, तो कल क्या होगा? भविष्य होगा। ठीक, तो हम भूत क्या होता है, जो काम हो चुका होता है उसे ही हम भूत कहते हैं, मतलब कि बीते हुए समय में होने का बोझ जो कराता है वही क्या होता है? भूतकाल। ठीक, सबसे अच्छी बात यही है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो कितने हो जाएंगे भैया? 6 भेद होंगे। ठीक, आपको इंग्लिश से नहीं जोड़ना है, क्योंकि इंग्लिश का इसका कुछ अलग सा सिस्टम होता है। ठीक, तो सबसे पहला जो भूतकाल का भेद होता है सामान्य भूतकाल, बहुत ही अच्छा है। सामान्य भूतकाल, आप इसको प्रेजेंट क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पास्ट है ना, क्या बोलते हो, जो भी है। ठीक, तो इंग्लिश का हम नहीं आते हैं, हिंदी में देखते हैं। तो क्या हो जाए? सामान्य भूतकाल। ठीक है, इसमें होता क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य बीते हुए समय का बोध हो, मतलब बीते हुए समय का बोध होगा तो भूतकाल होगा। परंतु सामान्य भूत कैसे होगा? परंतु निश्चित समय का पता ना चल रहा हो, मतलब निश्चित समय का पता ना चल रहा हो, कब काम हुआ है या कब काम होने वाला था। ठीक, यानी कब काम हुआ है। ठीक, ये समय नहीं पता चलेगा और कार्य का बीत चुका होगा, मतलब कि पीछे हो चुका होगा, मगर ये नहीं पता कि कब पूरा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज़ निश्चित समय का पता, अंदाजा नहीं होता कि कार्य हुआ कब है। ठीक, तो वही क्या होता है? सामान्य भूतकाल। नहीं समझ में आया आपको, केवल रट लेना है कि पहचान इसकी क्या होती है सामान्य भूतकाल की। वाक्य के अंत में या आ जाएगा, ए आ जाएगा या फिर ई आ जाएगा। ठीक, ऐसे 3 सेंटेंस आपको जहां भी दिखेंगे आपको क्या करना है? सामान्य भूतकाल में लगा देना है। जैसे गया गया गया, है ना, गया गया गया, तो गया गया गया, तो हमारा क्या लास्ट में या आ गया। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सामान्य भूतकाल। ठीक, बच्चा गया, देखिए या आ गया लास्ट में। मैंने खाना खाया है, सॉरी यहाँ पे है नहीं आना चाहिए था, मैंने खाना खाया। ठीक, तो याद रखेंगे मैंने खाना खाया, इतना सेंटेंस। ठीक है, काट देंगे। तो ये देखिए मैंने खाना खाया, अब कब खाया है? खाया तो है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये नहीं पता चला कब पूरा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा कि कब पूरा होगा। जैसे बच्चा गया, तो गया तो है मगर कब गया ये पता नहीं है, निश्चित समय का पता नहीं है, गया है। ठीक, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा लिया है, ये पता नहीं कब खाया। ठीक, कितना समय हुआ है, समय का निश्चित पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सीता स्कूल गई है, सीता तो स्कूल गई है मगर ये नहीं पता कितने समय गई है। ठीक है,
बच्चे खेलने गए, देखिए गए आ गया है ना, या आ गया। मोहन ने पत्र लिखा, लिखा, ठीक है। राम ने खाना खाया और राहुल ने पढ़ा। देखिए लिखा, पढ़ा, सीखा, ऐसे सेंटेंस भी आएंगे तो वो भी क्या होंगे आपके सामान्य भूतकाल, ठीक। तो ऐसी अगर कंडीशन आती है जहाँ पर या, ई, ए ऐसे सेंटेंस आते हैं लास्ट के, तो वो आपका क्या हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ठीक। चलिए देखिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आएगी, ठीक। देखिए नोट करके लिख लेना, यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो। कर्ता क्या होता है वो हम बताएंगे अभी। तो 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहला चीज, अगर कर्ता के साथ में ने लगा होगा तो वाक्य हमेशा भूतकाल में ही होगा, ठीक। भूतकाल होगा वाक्य, और क्रिया हमेशा क्या होगी सकर्मक होगी। आपने देखा होगा सकर्मक और अकर्मक, है ना, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया वो चीज, ठीक। और वाक्य हमेशा क्या होगा कृत्यवाच्य। आपने देखा होगा वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कृत्य, कर्म और भाव, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, उनमें से कृत्यवाच्य ही होगा। जैसे हमने क्या पढ़ा कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो, जैसे कि राम ने चाय पिया। अब देखिए ने का प्रयोग हुआ, अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर पूछ ले कि राम ने चाय पिया, कौन सा इसमें काल है, वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, और सामान्य भविष्य काल, या फिर सामान्य जो भी है ना, या फिर सामान्य भूतकाल। तो हमें क्या पता भूतकाल होगा भाई, भविष्य और वर्तमान का कोई मतलब ही नहीं है, नया आ गया तो उसको हम काट देंगे, और जब भूतकाल में देखेंगे तो हमारे भूतकाल वाला ऑप्शन को हम सही कर देंगे, ठीक। दूसरी चीज में कौन सा क्रिया है, तो क्या है सकर्मक क्रिया है। राम ने चाय पिया, क्या पिया, चाय, किसने पिया, राम ने, ठीक। तो यहाँ पर राम क्या है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया का भेद हो रहा है ना, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक। तो याद रखेंगे जहाँ पे ने आएगा, उसके अलावा यहाँ पे कृतवाच्य होगा हमेशा, और हमेशा अगर ने लगा है कर्ता के साथ में तो कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। चलिए दूसरा देखते हैं आसन्न भूत। देखिए इसे रिसेंट पास्ट बोलते हैं, आपने देखा होगा इंग्लिश में शायद नहीं होता है। चलिए आसन्न मतलब क्या होता है, जो तुरंत हो, मतलब तुरंत तुरंत जो काम तुरंत हुआ हो, अभी अभी, है ना, वही। जैसे देखिए इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल में सूचित होती है। जो चीज ऐसा लगे यहाँ भी तुरंत खत्म हुआ है, मतलब काम तो खत्म हुआ है मगर तुरंत हुआ है, तत्काल या निकट में, है ना, तो वही क्या होता है आसन्न भूतकाल। सामान्य भूतकाल देखिए किस तरह बनाते हैं। अगर हम सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है, हमने पढ़ा था क्या, या, ई या फिर ए, है ना, सामान्य भूतकाल में याद करिएगा, है ना। तो वहां पर हम अगर है जोड़ देते हैं ना, क्या जोड़ना, केवल केवल और केवल है जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आसन्न भूतकाल। या है, ई है, या फिर ए है। हमने पढ़ा था गया गया गया, है ना, तो गया 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 है जोड़ देंगे तो आपका आसन्न भूत हो जाएगा ना। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या होगा, ई है, ए है और फिर या हूं, है ना, ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे। जैसे राम गया, हमने पहले में देखा था राम गया, अगर हम इतनी सेंटेंस की बात करते तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य भूत हो जाएगा, ठीक, सामान्य भूत हो जाएगा। मगर अगर हम हाय जोड़ देते हैं तो ये आपका आसन्न भूत में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए राम गया है, ऐसा कहें तुरंत लग रहा है ना कि जैसे अभी गया है, राम गया है, या फिर कहते हैं अभी अभी राम गया है ना, तो ये सेंटेंस अगर कहीं पर आपको अभी अभी लग जाए तो इसका मतलब क्या, तुरंत हो रहा काम, तुरंत। देखिए अभी अभी सीता सो गई है, तो गई है, इसका मतलब क्या है आसन्न, ठीक, आसन्न भूत। बच्चे अभी आए हैं, तो आए हैं, है लग गया, या के साथ में है लग गया। अभी सेंटेंस इसका बहुत बड़ा प्रयोग होता है, अभी अभी, है ना, तो ये चीजें क्या होती है जो तुरंत काम हुई, है ना। मैं आया हूं, अब हूं लग गया, या हूं, है ना, ऐसे सेंटेंस तो आपका क्या होता है ये आसन्न, है ना। मोहन गया है, मैंने आम खाया है, सीता ने अभी चाय बनाया है, तो अभी चाय बनाया तुरंत, है ना। देखिए ने आने से हमने बताया था कि ये 3 चीजें हो जाती हैं। पहला चीज तो ये भूतकाल होगा, दूसरी चीज ये सकर्मक क्रिया होगी, तीसरी चीज ये कृत्यवाच्य होगा, ठीक। श्याम ने पुस्तक पढ़ा है, तो है आ गया ना, या है। तो इस तरीके से हम देखेंगे आसन्न भूत को, मतलब सामान्य भूत में हम अगर है जोड़ दें तो वही आसन्न भूत में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं पूर्ण भूत। देखिए पूर्ण भूत में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया की समाप्ति का समय का स्पष्ट बोध होता है, ठीक, क्रिया के समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, वहां क्या होता है, परंतु क्या होता है क्रिया समाप्त हुए काफी समय हो गए होंगे ना,
तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि सामान्य भूतकाल होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हम सामान्य भूतकाल के साथ में था, थी, थे जोड़ दें, ठीक, पूर्ण मतलब क्या, पूरा हो जाए, कार्य समाप्ति मतलब कि ऐसा लगे हाँ पूरा हो चुका है, ठीक है, कार्य समाप्त हो चुका है, वहीं पर क्या हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक, जैसे कि आप जो सामान्य भूतकाल देखा था हमने, क्या उसके अंत में क्या आता था, याद करिए, या, ई या ए आता था ना, उसके लास्ट में अगर था, थी, थे जोड़ दे तो वही क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, वाक्य के अंत में या था, ई थी या ए थे, ऐसे सेंटेंस आएंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे, पूर्ण भूतकाल। ठीक, पूर्ण भूतकाल। चलिए देखते हैं, राम गया था, देखिए राम गया था मतलब ये काम पूरा हो गया, गया था ना, चला गया था ना, तो ये चीज लग रहा कि हाँ काम पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्ण भूतकाल। ठीक, तुमने मेरा घर देखा था, हाँ कभी ना कभी देखा था, ठीक, मतलब काम हुआ था, और कब हुआ था, बीते हुए समय में। ठीक, तो ये क्या होगा, पूर्ण। ठीक, उसने पुस्तक खरीदी थी, ये देखिए खरीदी थी। राम ने अखबार पढ़ा था, राम ने कर लेना यहाँ पे, के नहीं, अखबार पढ़ा था। सीता स्कूल गई थी, है ना, तो ई थी आ गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चे सो गए थे, बच्चे सो गए थे तो गए थे, है ना, मोहन गया था, तो ये सेंटेंस आपके पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, पूर्ण भूतकाल याद रखेंगे, पूर्ण भूतकाल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर, अपूर्ण भूतकाल। देखिए अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिस क्रिया का भूतकाल में होने का बोध हो परंतु उसकी समाप्ति का बोध ना हो। देखिए आपको लगेगा कि हाँ ये काम पहले हो रहा था, ठीक, पहले हुआ था मगर समाप्त तो नहीं हुआ था हमारे समय में। ठीक, वही क्या है, अपूर्ण मतलब क्या, जो काम पूरा ना हुआ हो। ठीक, वही कार्य क्या हो जाता है आपका, अपूर्ण भूतकाल, याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए बीते हुए समय में क्रिया के जारी रहने का बोध। अगर सिंपल सी भाषा में कहते हैं तो बीते हुए समय में क्रिया जारी हो, जैसे कि आप देख पाएंगे कि लास्ट में इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे हमने देखा था, क्या आप थोड़ा सा याद करिएगा, अगर पहला वाला वीडियो आपने देखा तो वहां पर आता था रहा है ना, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हाँ ऐसे सेंटेंस आते थे ना, तो वो क्या होते, तात्कालिक वर्तमान होते थे। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान मतलब तुरंत होने वाले, तात्कालिक। मगर यहाँ पे अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं तो अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर यहाँ पे है आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो तात्कालिक वर्तमान काल होगा। अगर रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो अपूर्ण हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ था। ठीक, चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। राम बाजार जा रहा था, देखिए हमने देखा था कि राम बाजार जा रहा था, कार्य चल रहा था, अभी पहुंच नहीं गया था ना, राम बाजार पहुंच नहीं गया ना, तो इसलिए क्या होगा, ये अभी कहीं ना कहीं हमें अपूर्ण दिख रहा है। ठीक, भाई पहुंच तो जाएगा मगर ये नहीं पता कब पहुंचेगा। ठीक, तो इसलिए रहा था। देखिए सीता खाना पका रही थी, है ना, पका रही थी हमने देखा, मगर पकी पूरी तरह नहीं पक गया था। ठीक, काम पूरा नहीं हुआ था। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, है ना, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, मगर ऐसा नहीं खेल चुके थे ना, तो कार्य चल रहा था ना, अभी समाप्त नहीं हुआ था। ठीक, मोहन अखबार पढ़ रहा था, मोहन अखबार पढ़ रहा था आ गया ना, मैं लिख रहा था आ गया। मोहन दिल्ली जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे, तो यहाँ भी रहे थे आ गया ना, ये देखिए रहा थे, रही थी ना, ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो यह आपका अपूर्ण भूत कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं संदिग्ध। कौन सा भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल के बारे में। देखिए संदिग्ध मतलब होता क्या है, जहाँ संशय बना रहे। संदिग्ध भाई देख के लग रहा कि संशय बना हो कि पता नहीं हुआ हो कि ना हुआ हो ना, इस तरीके से। देखिए इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं, एक संशय बना रहेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि हो सकता भैया आप पहुँचे हो, आप मान ले चले जाओ और हम सोचे पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे ना, तो वो चीज़ें मतलब संदिग्ध बना रहता, मतलब एक संशय बनी रहती, संदेह होता हमें कि पता नहीं कार्य पूरा हुआ हो नहीं ना, तो वही क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल। देखिए किस तरह बनता है ये हम देखते हैं। देखिए सामान्य भूतकाल में याद करिए, सामान्य भूतकाल में क्या होता है, या ना, गया गया गया, है ना, इस तरह से, या, ई या फिर ए। अगर इसके साथ में हम होगा, होगी या होंगे शब्द जोड़ दे तो वो संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। अब देखिए या है तो या होगी, या होंगे, या ई होंगी ना। अब देखिए आप लोग होगा, होगी देखकर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये भविष्यकाल तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ठीक, हिंदी में ये भविष्यकाल नहीं होगा। ठीक,
आपको इंग्लिश में आपने रहा होगा, रही होंगी ना, तो गया होगा, गई होंगी, ऐसे सेंटेंस देख के आपके मन में होता होगा कि हाँ गा रहा, गी आ रही, तो ये भविष्यकाल होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भविष्यकाल नहीं होगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर संदिग्ध भूतकाल की बात करते तो इनके वाक्य के अंत में क्या या होगा, ई होगी या फिर ए होंगे। जैसे देखिए राम गया होगा, अब देखिए राम गया होगा मगर कंफर्म नहीं है, हमें कहीं ना कहीं संशय तो है, संशय है ना कि राम गया होगा, हम अपने आप देख सुन रहे हैं, तो यहाँ पर 50-50% चांस है कि पता नहीं गया कि नहीं गया ना राम। ठीक, तो ये चीज़ें क्या है, संशय पैदा कर रही हैं। अगला, मोहन ने एक बार पढ़ा होगा, अब पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है, मगर गया होगा, या होगा, पढ़ा होगा, खरीदी होगी, लिया होगा, या होगा, पकाई होगी, इस तरह सेंटेंस आएंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या है आपका संदिग्ध। ठीक, क्या है, संदिग्ध भूतकाल। चलिए देखिए जैसा तीसरा है कि उसने किताब खरीदी होगी, पता नहीं खरीदी नहीं खरीदी ना, मगर लग रहा है कि हाँ खरीदी होगी, मतलब कंफर्म नहीं है, 50-50% चांस है, 50-50% चांस। ठीक, मोहन घर गया होगा, तो यहाँ भी संशय हो रहा है। ठीक, सीता खाना पकाई होगी, रमेश घर से बाहर घूमने गया होगा, तो यहाँ भी संशय हो रहा हमको। ठीक है, राजू पहुँच गया होगा, ठीक, तो यहाँ भी पता नहीं पहुँचा कि रास्ते में वही है ना, तो ये चीज़ें क्या है 50-50% जहाँ पर चांस होता है वहाँ क्या होता है संदिग्ध भूत। ठीक, चलिए लास्ट देखते हैं हेतु हेतुमत भूत। ठीक, हेतु हेतुमत भूत, देखिए हेतु हेतुमत से केवल और केवल भूत और भविष्य में होता है, ये आपके वर्तमान काल में नहीं होता कि हेतु हेतुमत वर्तमान काल, ये कहीं भी होगा गलत होगा। ठीक, चलिए देखते हैं, जब क्या होता है क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाई, ऐसा लगे क्रिया होने वाली थी मगर किसी कारणवश नहीं हो पाए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम आते मगर वो नहीं आए ना इसलिए तो नहीं आ पाए, तो ये चीज़ें तो वही क्या होती है हेतु हितमत। ठीक, वही क्या होती है हेतु हितमत। इसमें शर्त वाले भी आते हैं, अगर तुम पढ़ो तो मैं भी पढ़ूँ ना, इस तरह से कि तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता, है ना, इस तरीके वाले सेंटेंस, तो वो शर्त वाले सेंटेंस उनको कहते हैं। देखिए पहचान क्या होगा, लास्ट में ता हो जाएगा, ती हो जाएगी, ते हो जाएगा। आप फिर सोचोगे कि भैया सामान्य वर्तमान है, जी नहीं, सामान्य वर्तमान में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं, मगर यहाँ पे ता ती ते आ रहा ना, तो और शर्त वाले वाक्य जो हो जाएंगे वो हेतु हितमत भूतकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए पहचान आपने देखा, जैसे मैं पढ़ता, लास्ट में ता आया, देखिए जाती, दौड़ते, खाती, पहुंचता, जाते, है ना, ये सवाल है, मगर इनका हम देखते कैसे होंगे ये भाई, हेतु हेतुमत कैसे होंगे। देखिए मैं पढ़ता, संशय है ना, क्रिया होने वाली थी मगर किसी कारण से नहीं हो जाती, भाई मैं पढ़ता मगर नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ता कार्य पूरा नहीं हुआ, संशय किसी कारण से नहीं हो पाया, क्या पता लाइटें चली गई हो, है ना, क्या पता लाइटें चली गई हो या फिर मम्मी ने दूसरा कोई काम बता दिया ना, पढ़ता मगर पढ़ नहीं पाया। सीता जाती मगर जा नहीं पाई, पता नहीं कहा है कोई सहेली ना मिली होगी ना जाने के लिए, या फिर बच्चे मैदान में दौड़ते, अब बच्चे मैदान में दौड़ते मगर दौड़े तो नहीं है ना, दौड़ते किसी कारणवश से ये क्रिया नहीं हो पाई, हो सकता है मैदान में पानी भरा रहा हो ना, या बारिश हुई हो, या फिर किसी और कारण से बच्चे पहुंच ना पाए हों। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ भी आपका एक संशय जैसा काम करता है कि कोई क्रिया हो रही थी मगर हो नहीं पाई, किसी कारण से हो नहीं पाई। सीता खाना खाती, अब सीता खाना खाती, पता नहीं क्यों नहीं खाया उसने ना, खाती मगर खा नहीं पाई, किस कारण नहीं खा पाई, कौन सी क्रिया कारण नहीं खा पाई ना। मैं तो पहुँचता मगर पहुँच नहीं पाया, किस कारण से पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, नहीं पहुँच पाया ना। या फिर अगले सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, ठीक है, वहाँ भी ता है, ता ती ते आएंगे, ठीक, लास्ट में याद रखेंगे, नहीं तो कुछ और आ जाए आप लगा दो। यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते ना, अगर आप पढ़ते तो पास हो जाते, ये भी शर्त वाले सेंटेंस हैं। ठीक, देखिए ते तो आया ना, समझ में आई बात भाई, एक क्रिया दूसरे क्रिया पे क्या निर्भर है, हो तो जाती, अगर पढ़ते तो पास होते ना, मगर हुए तो नहीं हो भैया, हुए तो नहीं ना। ठीक, समय चूके पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने ना। यदि आप खाना खाते तो मैं भी खाता, ठीक भाई, आप खाते तो मैं खाता, मगर खाया तो नहीं है ना, एक क्रिया कारण दूसरी क्रिया नहीं हो पाई ना। यदि आप चलते तो मैं भी साथ चलता, भाई आप नहीं गए तो मैं भी नहीं गया ना, मतलब जाते, ऐसा नहीं कि होगा काम ना, काम नहीं हुआ किसी कारणवश, कौन सी क्रिया कारण कि आप नहीं गए तो नहीं मैं भी चल देता ना, तो आपके न जाने के चलतन में मैं भी नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसका जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो भी एक आध दिन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन है तुम कल कहाँ जा रहे थे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, ये कौन सा काल है,
सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या तात्कालिक वर्तमान काल, कौन सा है? ठीक। तो चलिए, आपको करना क्या है कि अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।